नावा बाजार प्रखंड अंतर्गत अवस्थित बसना ग्राम निवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। गढ़वा रोड में भोगू टू संखा चल रहे एनएच का कार्य ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पीडब्ल्यूडी से हटकर अधिकांश रैयतों का घर उनका अपना रैयती जमीन में दुकान, सराय तथा रहने व खाने का सहारा बसा हुआ था। कंपनी के लोगों ने ग्रामीणों का कोई भी निवेदन सुनने को तैयार नहीं हुए, बल्कि जबरन रैयतों के घर, रहने व खाने के आशियाने को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भारत वाणिज्य नामक कंपनी के व्यक्तियों ने बसना के ग्रामीणों को अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि किसी भी हालत में काम को करेंगे तथा आप सबों का मुआवजा मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौके पर उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता मुन्ना राम ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्ण रूप से बेबस, असहाय व परेशानियों से घिरे रैयतों का सुनने वाला कोई नहीं है। यह बात सत्य है कि जिनका भारत वाणिज्य नामक कंपनी ने घर तोड़ा है, वह घर इन ग्रामीणों का अपना रैयती जमीन में था। साथ ही साथ मुन्ना राम ने बताया कि इस अन्याय को रोकने हेतु इससे संबंधित आवेदन को जिला अंचल कार्यालय तथा भू अर्जन विभाग को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मौके पर उपस्थित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि रोड बन रहा है और बनना चाहिए, लेकिन सरकारी नियमावली अनुसार घर व जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि जो घर उजड़ चुका है उनका पुनर्वास हो सके। सभी मामला को अवलोकन करते हुए नावा बाजार अंचलाधिकारी विजय प्रकाश मरांडी से संपर्क सूत्र से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। जिन रैयतों का जबरन घर को ध्वस्त किया गया उनका नाम इस प्रकार है: राजेंद्र प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद, सीताराम पासवान, विजय पासवान, प्रमीला देवी, सुनीता देवी तथा अवध दुशाद। मैं भरत शर्मा पलामू से और आज बसना ग्राम में आए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इतना ग्रामीण जनता है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इधर भी आप देखिए एनएच का काम चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे रैयत हैं जिनका घर बना हुआ था अपना रैयती ज़मीन में। आप इधर दिखाइए, रैयती ज़मीन में घर बना हुआ था, लेकिन यह जो घर है एक एनएच का कंपनी है। एनएच का कंपनी आप देख रहे हैं भारत वाणिज्य। यह कंपनी जो है कि रैयत का भी घर जो है कि ध्वस्त कर दिया है। और यहाँ के ग्रामीण जनता से मिलते हैं क्या स्थिति परिस्थिति है। अभी देखिए इनका फ़िलहाल ये जो है कि रसीद इनका अप टू डेट है, 22-23 का रसीद अप टू डेट है। और टैक्स भी ज़मीन का लगता था, सारा कुछ विधिवत इनके पास सारा कागज़ है। फिर भी कंपनी जो है कि ज़बरदस्ती घर को ध्वस्त कर दिया है। आइए ग्रामीण जनता से बात करते हैं, आपको लेकर चलते हैं। खासकर यहाँ पर मुखिया पते हैं, उनसे पहले स्थिति परिस्थिति से अवगत हो लेते हैं क्या स्थिति है और कहाँ कहाँ ग्रामीण जनता गए हैं, आवेदन कहाँ दिए हैं और वहाँ से प्रति उत्तर में क्या इनको जवाब मिला, ये जानते हैं। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। बात ऐसा है कि जब से एनएच के कार्य चल रहा है तो यहाँ पे नोटिस जब हुआ तो सभी जितने यहाँ पे रैयत लोग हैं जिनके घर हैं वो सभी लोग अंचल कार्यालय जाकर, भूअर्जन कार्यालय जाकर और डीसी कार्यालय जाकर अपना अपना आवेदन दिए कि हमारा जो भी यहाँ पे जो ज़मीन है हमको उचित मुआवजा मिले। हमारा जो ज़मीन मान लीजिए पीडब्ल्यूडी में है और जो ज़मीन मेरा रैयत है सही ढंग से मापी नहीं हो पाया है, लोगों का कहना यहाँ पे है। हम लोग भी अंचल से बात करने का प्रयास किए, कहें कि सर वहाँ के लोगों को जो है कि सही मापी से नहीं हुआ है। यहाँ बार बार कंपनी के द्वारा लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि हम काम करके दिखा देंगे, आप लोग क्या कर लीजिएगा। खास करके मेरे साथ व्यवहार किया गया है। जब हम कंपनी से बात करने जा रहे हैं तो कंपनी वाला बोला कि हम काम करके दिखा देंगे, क्या कर लीजिएगा देख लेंगे, एलपीसी बना के तुम लोग देख लेना, हम दिखा देंगे। और सही उन्होंने जो बहुत बात बोला कंपनी वाला ना, वो काम करके दिखा दिया। यहाँ तक भी है कि जून माह में जो होता है 15 जून से खनन का काम बंद हो जाता है, मगर 15 जून के बाद भी हमारे यहाँ बसना के जो जनता का जो घर है तोड़ दिया गया है। लोग कहाँ रहेंगे, जब बारिश के समय होगा तो कहाँ रहेंगे, इस पर भी कोई चिंतन मंथन नहीं किया गया। जिस तरह से अंचल कार्यालय के द्वारा चाहे एसडीओ कार्यालय के द्वारा जो आवेदन यहाँ पे आया हुआ था कि हम 18 तारीख के बाद घर तोड़ देंगे, तो सभी ग्रामीण जनताओं के साथ में हमने जाकर बात करने का काम किया। जो यहाँ मजिस्ट्रेट नियुक्त थे उनसे बात किया कि सर ऐसा बात है कि ठीक है पीडब्ल्यूडी में लोग घर बना दिया है, उनको मालूम नहीं था। अभी तक लोगों को जो है कि अभी तक डिमांड चल रहा है, उनको रसीद जो है डिमांड नहीं घटाया गया है। तो लोग सोचा कि मेरा ज़मीन है उसमें अपना घर बना लिया है लोग, तो घर बना लिया अपना।
तो इस तरह से जो लोगों का समस्या है, हम लोग बहुत प्रयास किए अंचल कार्यालय से, अंचल सीओ से बात करने का कि कम से कम सर ऐसा कीजिए कि ठीक है आपको पीडब्ल्यूडी जो तो तोड़ना है तोड़िए, अलग बात है, मगर हम लोग जो यहाँ का रैयत है उनका एलपीसी बनाकर उनका मुआवजा दे दीजिए और पीडब्ल्यू स्वतः वो छोड़ देंगे और कम से कम अपना वो जो रैयती में जो उनका मुआवजा मिलेगा अपना घर दूरा बना लेंगे, अपना रहने लगेंगे। मगर कोई बात नहीं माना गया। हम लोग को लास्ट में डरवाया गया यहाँ तक ले कि अगर आप ज़्यादा बोलिएगा तो आप लोग को थाना में उठाकर बंद कर देंगे, FIR कर देंगे, केस कर देंगे। बहुत लोगों का नाम भी लिए। तो इसी तरह से जब पब्लिक पूरा डर गया, कहा कि हम केस फौजदारी काहे लड़ेंगे, अपना फिर स्वतः हो गया। फिर यहाँ तक हम लोग मांग पत्र भी सौंपे सीओ सर को कि बोले ऐसा कीजिए कि जो खाली ज़मीन है उसमें कार्य किया जाए। बोला कि मैंने सीओ सर पहले बोले कि खाली ज़मीन में भी काम करने में कोई दिक्कत है मुखिया जी। हम बोले कि नहीं सर, खाली समय में काम कीजिए। तो हमने जाकर सभी लोग बात रखे खाली ज़मीन में काम कीजिए। जैसे हम लोग बोले खाली ज़मीन में काम कीजिए, उन्होंने पूरा एक्शन में आकर पूरा घरों को मतलब 2 से 3 दिन में सभी घरों को तोड़वा दिया, ध्वस्त कर धमकी दिया जाता है जी। सबको देखेंगे ऐसा कंडीशन, क्या कोई बोलते कुछ नहीं हैं? कर पाएगा। नहीं, देखना मारपीट में अंतर है। टांग ले जाएंगे, टांग के ले जाएंगे, हाँ जेल दिवा देंगे, टांग के ले जाएंगे। हाँ सबको उठा के थाना ले जाएंगे। 1 तारीख को जब काम रोकने लगे हैं, जैसे 1 जनवरी को काम यहाँ पे होने अचानक कान का है, जैसे 1 नंबर प्लॉट से 7 नंबर प्लॉट तक काम कार्य कर लिया गया था। तो यहाँ के लोग सोचे कि खाली प्लॉट है, काम कर रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो जैसे ही 1 नंबर प्लॉट के बाद इधर जब 8 नंबर प्लॉट में जब आने लगे तो ग्रामीण जनता ने वो उनको रोकने का काम प्रयास किया। 1 जनवरी को 2024 को काम करने का प्रयास किया गया। तो कुछ लोगों जाके वहाँ रोकने का प्रयास किए, तो ग्रामीण जनता ने, तो ग्रामीण जनता से लोगों ने बात नहीं माना। तो ग्रामीण जनता ने फ़ोन लगा दिया हमारे पास, एज मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, तो लगा दिया फ़ोन। तो हम बोले ठीक है हम आ रहे हैं। जब उनसे बात करने गए तो बोला कि मुखिया बहुत स्टेशन देखे हैं। अच्छा, इस तरह का बात, इस तरह से लैंग्वेज बोला। तो हम लोग को झड़प, तूती मोने झड़प हो गया। हाँ, गाली गलौज हुआ, झड़प हो गया। लास्ट में हम पर FIR भी किया गया। अच्छा, FIR भी किया गया। FIR करने के बाद आजकल फिलहाल में जाकर केस को मैनेज किया गया है। वो अपने केस वापस लिया, केस वापस लिया है। जब हम अगर बोलने लगते हैं तो कहते हैं कि आप तो यहाँ मतलब राजनीति करने आते हैं। हमारे अगर यहाँ का जनता अगर मान लीजिए अगर दुखी रहेगा तो हम मुखिया किस लिए बने हुए हैं? जनता के तो आवाज़ के लिए बने हुए हैं। तो वहाँ पर जब भी कुछ करने लगेंगे तो कहेंगे सब मुखिया जी काम कर रहे हैं। इतना देख लीजिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा जनता का पूरा घर टूटा हुआ है। तो हमारे क्या घर में नींद लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा हमको? कोई भी अधिकारी हो, कोई भी पदाधिकारी हो, या कोई भी राजनीतिक दल वाले हो, चाहे हम तो यहाँ के प्रधान है, हमारे यहाँ के हमारी पत्नी प्रधान है, हमारी मुखिया पति है, तो हमको भी दर्द है ना। अगर यहाँ से लोगों का घर टूटा है, अगर इनको ठीक है ज़्यादा मुआवजा ज़मीन का नहीं मिलता, कम से कम जो घर बना हुआ था उसका लागत तो मिल जाता। अपना जीवन यापन कर लेते हैं। हमारा फिर भी अभी तक का नाम है कि LPC बनाकर उनका जो रैयत का ज़मीन है और जो जगह है, जो घर का है, अगर उनका मुआवजा देकर ही रोड में कार्य लगाया जाता तो कोई हमको आपत्ति नहीं थी। कोई आपत्ति यहाँ के लोगों भी नहीं है। उनका का नाम है कि हमको LPC बनाकर हमारा घर का और ज़मीन का मुआवजा दे दे, हम अपना रहने वाला व्यवस्था कर लेंगे। हमको रोड से कोई आपत्ति नहीं, रोड बने, रोड का समर्थन भी कर रहे हैं। यहाँ के लोग रोड में मट्टी भी दे रहे हैं। यहाँ के बसना के धरती पर मान यहाँ प्लांट भी लगा हुआ है। भारत वाणिज्य कंपनी का, सुचिता कंपनी का यहाँ क्रेशर प्लांट बसना में लगा हुआ है। उसका भी लोग यहाँ पे समर्थन में है कि नहीं, उसका विरोध किया, उसका कभी भी तकलीफ नहीं दिए हैं लोग। यहाँ पे सब कर रहे हैं। डस्ट भी उड़ता है, पानी भी की बहुत समस्या भी यहाँ पे किल्लत है, मगर ये बात सुनने के तैयार नहीं है। एक भारत वाणिज्य कंपनी का जो क्या बोलते हैं, सुबोध शर्मा नाम करके एक व्यक्ति है, चाहे वो जो भी हो, बहुत टेढ़ बोलता है। आज हम उससे बात हुआ है। चौक मेरा यहाँ पे बसना अम्बेडकर चौक है, बहुत पुराना चौक है। रामचंद्र ददाई दुबे नहीं नाम का है, चंद्रशेखर दुबे जी ने हमारे बसना को एक अम्बेडकर चौक स्थापना किए हुए थे, बना हुआ है आज भी। उनसे आज बोले कि चौक को बनाना है, तो बोला कि जिस रूप से चौक है उसी रूप में बनाएंगे। हम बोले कि नहीं, जब अब प्रगति हो रहा है तो हम अच्छा स्टैचू बनाएंगे, अच्छा स्टैचू बनाएंगे, ठीक ना। उन्होंने बोला कि छोड़ देंगे चौक, देखते हैं कौन बनवा लेगा। आज हमसे बात किया भारत वाणिज्य कंपनी के, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। पलामू से भरत शर्मा की रिपोर्ट।